हेलो नमस्कार आदाब मैं रजिंदर। स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे हाली के बारे में। हाली साहब का हम जो लिखा हुआ था उनकी ज़िंदगी के बारे में यानी पूरी हम पढ़ रहे थे डिटेल में, जिसको मौलवी अब्द अल हक ने लिखा था। ये का हाका है, हाकिम हम क्या करते हैं, हाका वो होता है यानी किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में बताना। ठीक है, मैं आपको इसमें नोट बता दूंगा, लेकिन हम पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं। उनके कलाम में भी कहीं कहीं ज़राफ़त और ज़्यादा तर तंज की झलक नज़र आती है। कहता है उनका जो लिखा हुआ है उसमें काफ़ी अच्छी झलकें जो नज़र आती हैं। जदीद तालीम के बड़े खामी थे। जदीद जदीद क्या हो गया, मैं आपको बड़ी बार बताया, जदीद होता है निया भाई। ठीक है, कदीम हो गया पुराना, जदीद होता है निया। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जदीद जदीद क्या होता है, निया। और इसका ही अपोजिट होता है कदीम। कदीम होता है पुराना। ठीक है, जदीद तालीम के बड़े खामी थे। खामी मतलब खिलाफ थे, जो नई तालीम थी उसके खिलाफ थे, और उसकी इशाअत और तलकीन में मकदूर भर कोशिश करते रहते थे। लेकिन आखिरी उम्र में हमारे कॉलेजों के तलबा को देखकर उन्हें किसी कदर मायूसी होने लगी। लगा कहता कि जो नई तालीम थी उसके ये काफ़ी खिलाफ थे, और उसको जिनके उसमें जो कमी पेशें रहती थी, जो उसको भरपूर कोशिश करते थे उसको पूरा करने की। लेकिन कहता आखिरी उम्र में जब ये इनकी आखिरी उम्र में क्या हुआ, कहता कि हमारे जो कॉलेजों के तलबा जो तालिब थे, इल्म थे, बच्चे थे कॉलेज के, जो उन्हें देखकर किसी कदर में मायूसी होने लगी। इनको ये गम महसूस होने लगा, मायूस होने लगे। मुझे खूब याद है, कहता है ये मौलवी अब्द अल हक साहब कहते हैं, मुझे खूब याद है जब उनके नाम हैदराबाद में एक रोज़ ओल्ड बॉय आया तो उसे पढ़कर बहुत अफसोस करने लगे। उसमें सवाए मस्खरापन के कुछ भी नहीं होता। उन्होंने कहा अलीगढ़ के तलबा से उससे आला तोका थी। तो कहता कि मुझे अभी भी याद है कि जब हैदराबाद में एक रोज़ क्या हुआ, ओल्ड बॉय आया। ठीक है, जब उनके नाम से ओल्ड बॉय में एक किताब लिखी गई उन्होंने जिसमें नाम था ओल्ड बॉय, उन तो उसमें पढ़कर उनका कहता अफसोस करने लगे कि उसमें उन्होंने क्या लिखा था, सिर्फ मस्करापन कुछ भी नहीं होता था। उन्होंने अलीगढ़ की सारी जो कॉलेज की जो कॉलेज के बच्चे थे, जो उनकी जो खूबियाँ थी उसके बारे में उन्होंने लिखा था। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उर्दू ज़बान में आला दर्जे के नावल खसूसन ड्रामे लिखे जाएँ। उनकी एक ख्वाहिश थी कि उर्दू ज़बान में, उर्दू में क्या किया, आला कहता काफ़ी बड़े बड़े मुकाम के नावल लिखे जाएँ, जो ड्रामे लिखे जाएँ उसमें। और इस बात पर अफसोस करते थे कि यूरोपियन जवानों से बेहतरीन नावलों और ड्रामों का उर्दू में तर्जमा नहीं किया गया आता था। और ये बात पर अफसोस करते थे, उनके इस बात का अफसोस था कि यूरोपियन जवानों पे जहाँ बेहतरीन नावलों और ड्रामों का उर्दू में तर्जमा नहीं किया गया है, ताकि वो नमूने का काम दें। ये गुफ्तगू उन्होंने कुछ इस ढंग से की जिससे मुतरशह होता था कि उनका जी चाहता था कि खुद कोई ड्रामा लिखे। कहता है कि वो यूरोपियन ज़मानों में जो ड्रामे पर नावल लिखे गए थे उनको देखते हुए ये इनका मन करता था, ये चाहते थे, उनका जी चाहता था कि ये खुद भी एक कोई ड्रामा लिखें, लेकिन स्टेज से वाकिफ़ ना होने और आमदा नमूना सामने ना होने से मजबूत। लेकिन कहता कि स्टेज से वाकिफ़ ना थे, उनको ये पता नहीं था कि ड्रामा लिखने के लिए मैं लिखूँगा, लेकिन कैसे उसको आगे पेश किया जाएगा। इस बात से ये वाकिफ़ ना थे, इसलिए मजबूर होकर ऐसा नहीं कर सके। आखिर में उनकी दो बड़ी तमन्नाएं थी, देखिए लास्ट में उनकी एक दो बड़ी ख्वाहिशें थी, तमन्नाएं तो ख्वाहिशें। एक तो उर्दू ज़बान में तज़क्कुर व तानीस के असूल मनस्बत करना। तज़क्कुर व तानीस हो गया भाई, मज़क्कर और मोनस, इसके असूल मनस्बत करना। और एक कोई और बात थी जो इस वक्त मेरे जहन से बिल्कुल निकल गई है। कहता कि मौलवी अब्द अल हक कहते हैं उनकी दो ख्वाहिशें थी। एक था उर्दू ज़बान में तज़क्कुर व तानीस के असूल मनस्बत करना, कि मज़क्कर मोनस को किस तरीके से उन्होंने एक मतलब अलग करना। और एक और बात ही कहता है कि जो मेरे जहन से, मेरे दिमाग से इस वक्त निकल गई है। जहन होता है दिमाग, जहन हो गया, हो गया दिमाग। ठीक है, जब मेरा तकरीर औरंगाबाद में हुआ तो मैंने मौलाना की खिदमत में लिखा। कहता जब मैं औरंगाबाद में गया, मौलवी अब्द अल कहता है इसने लिखी, वो कहता है मैं जब औरंगाबाद में गया तो मौलाना की खिदमत लिखा कि मैंने मौलाना के बारे में साहब के लिखा कि जहाँ की हवा बहुत मतदल और खुशगवार है, पानी बहुत लतीफ़ है। कहता कि मैंने उनको लिखा, उनको एक ख़त लिखा जिसमें मैंने लिखा कि जहाँ की जो आबो हवा है बहुत खुशगवार है, काफ़ी अच्छी है, पानी बहुत लतीफ़ है, काफ़ी अच्छा है, और ख़ुसूसन जिस मकाम पर मैं रहता हूँ वो बहुत ही पुरफ़िज़ा है, जिनके अच्छा माहौल है यहाँ का। आप कुछ दिनों के लिए जहाँ तशरीफ़ ले आइए। तो हाली साहब को कहता कि मैंने उनको बोला कि आप यहाँ कुछ तशरीफ़ मतलब यहाँ पे आएँ, सेहत को भी फ़ायदा होगा, आपकी सेहत को भी यहाँ पे आबो हवा से फ़ायदा होगा, और जो काम आप करना चाहते हैं वो भी आसानी से अंजाम पा जाएंगे।
कहता और मैंने उनको कहा कि जो आप मतलब काम करना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं, वो आप आसानी से यहाँ पे कर पाएंगे, कोई मखल औकात भी ना होगी और कोई आपको यहाँ पे परेशानी ना होगी, और यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि आप जहाँ आकर बहुत खुश होंगे और आप जहाँ पे आके खुश भी होंगे। वो आने के लिए बिल्कुल आमादा थे। आमादा होता है तैयार, आमादा क्या होता है? तैयार होना, ठीक है। कहता है हाली साहब बिल्कुल आमादा थे, आने के लिए बिल्कुल तैयार थे, मगर उनके फर्जंद हवाजा सजाल हसीन साहब और दूसरे अजीज़ व अकारब रजामंद ना हुए। फर्जंद, फर्जंद क्या होता है? बेटा, ठीक है। फर्जंद क्या हो गया? बेटा। तो कहता कि वो आने के लिए तैयार हो गए थे हाली साहब, लेकिन उनके जो फर्जंद थे जिनका नाम था हवाजा सजाल हसीन साहब और दूसरे अजीज़ बा अकारब, अजीज़ बा अकारब कौन? अजीज़ बा अकारब होते हैं दूसरे रिश्तेदार, ये रजामंद ना हुए। रजामंद वो बात को नहीं माने। उज़र ये था, परेशानी ये थी कि दूर दराज का सफ़र था, कि दूर का सफ़र था। जीफ़ी का आलम है। जीफ़ी क्या हो गया? बुढ़ापा, बूढ़ापन। जीफ़ी, बुढ़ापा, बूढ़ापन, ठीक है। कहता कि परेशानी ये थी, उज़र ये था कि दूर दराज का सफ़र था एक, और ज़ीफ़ी का आलम था, बुढ़ापा था, बूढ़ापन था। तबीयत यूं ही नासाज रहती थी। तबीयत मतलब उनकी सेहत जो हमेशा ऐसे नासाज मतलब ख़राब रहती थी। ऐसी हालत में इतनी दूर का सफ़र हलाफ मसलत था इनके। ऐसी हालत में इतनी दूर का सफ़र जो था हलाफ मसलत, इनके सेहत के बिल्कुल हलाफ था। मौलाना ने यह सब कुछ कैफियत मुझे लिख कर भेजी। वो कहता कि मौलाना हाल ने मुझे ये दोबारा लिख के सारी चीज़ें बताई, और साथ ही ये भी लिख दिया, और उन्होंने ये भी लिखा कि जब तुम इधर आओ तो दो एक रोज़ के लिए पानीपत भी चले आना। तो मुझे उन्होंने कहा कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो 1-2 दिन के लिए पानीपत भी चले आना और मेरे से मिलने भी चले आना, उस वक्त मैं तुम्हारे साथ हो लूँगा। तो कहता है कि मौलाना हाली ने मुझे ये लिख के भेजा कि आप यहाँ पे आ जाना, जब आप पानीपत में आएंगे तो मेरे पास 1-2 दिन के लिए आ जाना, उस वक्त मैं तुम्हारे साथ रह लूँगा, हो लूँगा इनके। फिर कोई चोन बाचरा नहीं करेगा। तो कहता है जिनके फिर कोई भी चुन चरा इनके फिर कोई भी ऐसे बात नहीं करेगा, और मुझे आपसे मिलने के लिए कोई भी नहीं रोकेगा। जब मैं गया तो मौलवी अब्द अल हक जो कहते हैं साहब ये थे, वो कहते हैं कि जब मैं गया तो बीमार हो चुके थे। तो मौलाना हाली साहब बीमार हो चुके थे, और बीमारी ने इतना तोल खींचा कि जान लेकर ही गए। और कहता कि बीमारी इस कदर लग गई थी, इतना उन्होंने परेशान किया बीमारी ने, कि वो जान लेकर ही गई। क्योंकि वो इस तरीके से बीमार हो चुके थे, इस तरीके से उनकी बीमारी लग गई थी कि वो उनकी ज़िंदगी ही चले गई और उनकी मौत हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कहानी जिसका नाम था हाली, और लिखा इसको है मौलवी अब्द अल हक ने। ये राइटर का नाम है, ये शायर का नाम है। और है क्या ये एक हमारा हाका था। जैसे हमने पीछे पढ़ा, पहला चैप्टर जो हमारा सैर चौथे दरवेश की थी वो हमारा एक दास्तान थी। दूसरा हमने पढ़ा इबरत जो एक अफसाना था। तीसरा आज हमने पढ़ा हाली जिसको लिखा है मौलवी अब्द अल हक ने। ये क्या है? एक हाका है। हाके पे नोट लिखा मैं आपको बता दूंगा। स्टूडेंट्स, अब इसके हमारे क्वेश्चन और आंसर हैं, सवाल तो जवाब आते हैं। स्टूडेंट्स, पहला सवाल हमारा क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौमी इत्तेहाद के बारे में मौलाना हाली का क्या ख्याल था? कि समाज के बारे में, जबकि कौम के बारे में मौलाना हाली का क्या ख्याल था? तो ये सिंपल हमने पीछे पढ़ा कि कौमी इत्तेहाद के बारे में उनका ये ख्याल था कि वो हर एक इंसान के साथ, किसी भी कौम का इंसान होता वो अच्छे से प्यार से बात करते थे। छोटों से बड़े वो प्यार के साथ बात करते थे, बड़ों के साथ वो इज्जत के साथ बात करते थे। जब भी वो कभी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, जिनके हिंदू और मुस्लिम लोगों का आपस में कोई लड़ाई झगड़ा सुनते थे तो उनको काफ़ी रंजो गम अफसोस होता था, जिनके काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाते थे। वो हमेशा इस बात को मानते थे कि हर एक इंसान जो है वो खुदा की नज़र में बराबर है, एक है, ठीक है। तो उनका काफ़ी नेक ख्याल था कौम के बारे में। ये लिख के बता दूंगा मैं आपको। दूसरा सवाल हमारा है, मौलाना हाली ने अमली मैदान में कौन सी 2 यादगारें छोड़ी हैं?
जिनके मौलाना अली साहब जो थे वो अमली मैदान में, जिनके समाज में जब उनकी ज़िंदगी चल रही थी उस टाइम उन्होंने, उस वक्त उन्होंने कौन सी 2 यादगारें छोड़ी, तो ये हमने ये भी पढ़ा पीछे। इसमें उन्होंने क्या किया था, मौलाना अली अमली मैदान में उन्होंने 2 यादगारें छोड़ी थी। एक पहला नंबर तो उन्होंने एक मदरसा कायम किया था, एक स्कूल खोला था जो आजकल किसके नाम से, हाली हाई स्कूल नाम के नाम से जाना जाता है। और दूसरा उन्होंने क्या किया था, दूसरी उनकी ज़ात थी, एक उन्होंने लाइब्रेरी खोली थी, कायम की थी, जिससे पानीपत के लोग काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, मिला था पानीपत के लोगों को, और जो जिसका नाम था ओरिएंटल लाइब्रेरी। तो ये 2 सवाल थे आपको, ये मैं आपको लिख के बता दूंगा, ऐसे मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। थैंक